अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। आज आपको छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। एक इंसान जो था, एक आदमी, वो सड़क पे गिर गया और लोग उसको उठा के हॉस्पिटल लेके गए। हॉस्पिटल जाने पे उसको ऑक्सीजन लगाई गई, जैसे जासमीन राशिद या दूसरे हमारे सियासी लोग जो हैं जिनकी तबीयत ख़राब हो जाती है, उनको हॉस्पिटल लेके जाते हैं, उनको ऑक्सीजन वगैरह लगाते हैं, फिर वो ठीक हो जाते हैं। तो ऐसे ही वो आदमी को लेके गए तो उसको ऑक्सीजन लगाई, तो जब वो होश में आया तो डॉक्टर्स ने कहा आप ठीक है, अब आप घर जा सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपको ये बिल पे करना पड़ेगा। उन्होंने जब वो बिल देखा तो वो बिल देख के रोने लगे। तो उन्होंने कहा कि आप रो क्यों रहे हैं, ये बिल ज़्यादा है तो हम इंस्टॉलमेंट कर देते हैं, आप रोए ना, आप बिल्कुल ठीक हो गए हैं, खुदा का शुक्र है, अब आप घर चले जाएँ। तो उसने कहा कि मैं इसलिए नहीं रो रहा कि ये बिल बहुत ज़्यादा है, मैं इसको बड़ा इजीली पे कर सकता हूँ, लेकिन मैं रो इसलिए रहा हूँ कि जिस कादर मुतलिक ने मुझे इतने साल फ्री की ऑक्सीजन दी, मैंने कभी भी उसका थैंक यू नहीं किया, उसका शुक्रिया अदा नहीं किया इस बात के लिए। और ना शुक्रगुजारी जो है या शुक्रिया अदा ना करना, ये खुदा को बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि शुक्रगुजारी से नेमतें बढ़ती हैं। और हमेशा हम लोगों को ये करना चाहिए कि खुदा के शुक्रगुजार रहें हर बात के लिए जो उसने हमारी ज़िंदगी में की हुई है। कभी भी इतने ज़्यादा हम लोग जो है ना जज्बाती ना हो जाएं कि अगर ये इंसान ना रहा तो शायद खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे पता नहीं क्या हो जाएगा। आप यकीन करें कि दुनिया में सबसे खुदा ने जो रुए ज़मीन पर, दुनिया में तो नहीं, रुए ज़मीन पर जो है सबसे ज़ालिम इंसान ही है। हम कई दफ़ा दूसरों को इतना नापसंद करते हैं कि अगर हमारा बस चले तो हम लोगों के ये घर की बाहर से ऑक्सीजन बंद कर दें, ताकि आज गुस्सा आ जाता है ना, एकदम बहुत ज़्यादा आ जाता है, तो हम क्या करें, दूसरे के घर की ऑक्सीजन ही कर दें बंद जाके, चाहे उसके बाद सारी ज़िंदगी रोते रहें, लेकिन फौरी तौर पे हम बहुत जज्बाती हो जाते हैं। उसके बाद तोड़ फोड़ और हर किस्म के गलत काम करके फिर हर जो होता है ना एक्शन, उसका रिएक्शन होता है, उसके बाद हम अफसुर्दा हो जाते हैं। तो प्लीज़ इस तरह नहीं हमें करना चाहिए और मुतमईन रहें, हर वक्त हर हालात में नॉर्मल रहें, नॉर्मल होकर सोचें, हर बात का अच्छे से डिसीजन लें। अगर हमें ये पता चल जाता है कि ये हमारे मुल्क में इतने टेररिस्ट आ गए, वो ये कर देंगे, वो कर देंगे, हालात ख़राब कर देंगे, तो ये क्यों नहीं पता चलता कि हालात ठीक कैसे होने चाहिए, ठीक भी करना सीख लें। अगर नहीं समझ में आ रहा तो उसके लिए हम सबको, सारी कौम को दुआएं करनी चाहिए, क्योंकि हमारे मुल्क तो कभी भी स्टेबल नहीं रहा। अमन और अमान तो हमारे मुल्क में हमेशा आटे में नमक के बराबर ही रहा है, और कभी भी हमें भी ये समझ नहीं आई कि हम क्या करें कि खुदा हमारे मुल्क को बहाल कर दे। बार बार 100 बार मतलब आप देखें, लोग आते रहें जाते रहें, बड़ी मुश्किल से जितने सियासतदान आते हैं अपनी मुद्दत को पूरा करते हैं। एक आता है, दूसरा उसकी टांग खींचने लग जाता है। वो जो पहले वाला होता है वो अपनी हुकूमत को बचाने के लिए हर किस्म के बुरे गंदे ख़राब लोगों को अपने इर्द गिर्द जमा कर लेता है, या वो पहले से ख़राब होते हैं, या हम ही उनको पैसे दे दे के इस तरह की आदत डालते हैं, आपने ये करना है मेरे लिए, इस तरह बोलना है। सारा माहौल गंदा होता है, यूथ ख़राब होती है, मुल्क ख़राब होता है, चीज़ें टूटती हैं। ये भी सारा इसमें हमारा ही कसूर है। आप यकीन करें, इसमें किसी और का कसूर नहीं है। किसी भी चीज़ को परमानेंट ना समझें। मौसम बदलते हैं, वक्त बदलता है, इंसान बदलते हैं, माँ बाप भी हमारे चले जाते हैं तो हम जिंदा ही रहते हैं, इसी तरह आना जाना लगा ही रहता है। कभी भी ये ना सोचें कि आज ये इंसान ना रहा तो खुदा ना खास्ता सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। ऐसा कभी भी नहीं हुआ, 75 ईयर्स में नहीं हुआ, ये जब से दुनिया बनी है तब से नहीं हुआ, यही कुछ चलता आ रहा है। थोड़ी देर के लिए गम और गुस्सा होता है इंसान का, उसके बाद सब कुछ सही हो जाता है। दुआ करेंगे सारे, हम खुदा के आगे झुकेंगे, खुदा बहुत बेहतर कर देगा सब कुछ। अगर हमें ये पता चल जाता है ये बुरा है, तो अच्छा करना भी तो हमें ही आना चाहिए ना, हमें ये समझ आनी चाहिए ना कि ये कैसे करना है। मैं किसी पार्टी से भी नहीं हूँ, मैं सिर्फ एक अच्छी पार्टी अपने मुल्क में चाहती हूँ, और मैं यही दुआ करती हूँ खुदा से कि खुदाया तू हम पर रहम कर, करम कर, और तू हमें तौफीक दे कि हम उन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान ना दें कि जिनको हम कब्र में साथ नहीं ले जा सकते, और जो चीज़ें बाद में हमारे किसी काम की नहीं होती। और बच्चों का क्या है, आज बच्चों के लिए आप कितना कुछ भी छोड़ के जाएं, दूसरे दिन वो सारा कुछ ख़त्म कर दें, उसका क्या फ़ायदा। इसलिए उस चीज़ के लिए मेहनत करेंगे हम लोग कि जो हमारी हमारी नेक नामी हो, जिससे जिससे लोग हमें याद रखें, नेकी भलाई के काम करें, एक दूसरे पे रहम करें, एक दूसरे के लिए तसल्ली का बाइस बने, मोहब्बत का बाइस बने। अच्छे इंसान बनेंगे तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। सुनने के लिए शुक्रिया। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।